दोस्तों, मेरा इरादा तो एक नज़्म पढ़ने का था। मैं आजकल एप्स्टीन फाइल्स पर कुछ नज़में अंग्रेज़ी में कह रहा हूँ। एक और नज़्म हो गई थी, बहुत आमद हो रही है। लेकिन इरादा यूँ बदला कि अभी मैं जिस स्टूडियो में रिकॉर्ड करता हूँ ये प्रेस क्लब में है, और मुझे प्रेस मालूम हुआ प्रेस क्लब आते ही कि हमारे एक प्रेस क्लब के साथी का कल इंतकाल हो गया। वन ऑफ माई कॉलीग्स at the Karachi Press Club, वो कल passed away। दिल दुखा। मौत दुनिया में कोई ऐसा आपको पीस ऑफ लिटरेचर या पीस ऑफ आर्ट नहीं मिलेगा, बड़ा पीस ऑफ लिटरेचर, पीस ऑफ आर्ट, ग्रेट वर्क ऑफ आर्ट, जिसमें मौत का जिक्र ना हो। मौत ही एक वाहिद हकीकत है, अगर आप सच कहें तो। कोई भी, यानी सब जानते हैं ये बात, मैं कोई नई बात तो ज़ाहिर बता नहीं रहा कि सब किसी भी लिविंग बीइंग या नॉन लिविंग बीइंग को मौत से फ़रार मुमकिन नहीं है। लेकिन ये मौत चूँकि जिन लोगों से जिसकी मौत होती है उसका जिन लोगों से ताल्लुक़ होता है, जिन अशिया से ताल्लुक़ होता है, उसमें एक डिसरप्शन आ जाता है, और फिर आपको ये भी मालूम होता है कि ये शख्स, ये शय कभी लौट कर आएगी नहीं। इसका मुझे शिद्दत से एहसास हुआ जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ 2023 में। बहुत इससे पहले भी कई दोस्तों, लेकिन ये एक मैं सोच रहा था कि मुझे क्यों अदब लिटरेचर जब पढ़ना शुरू किया तो जो पहली चीज़ सबसे ज़्यादा जिसने मुझे लिटरेचर की तरफ खींचा और मुझे आज तक बाहर नहीं निकलने दिया, वो शेक्सपियर का खेल हैमलेट है। मैं उस पर पहले बात कर चुका हूँ। हैमलेट में यूल फाइंड रेफरेंसेस टू डेथ जगह जगह आपको मिलेंगे, जगह जगह। फॉर एग्जांपल इन दैट सोलोरिकी, टू बी और नॉट टू बी, वो है ही मौत के बारे में, खुदकुशी के बारे में सोच रहा है वो। दैट अनडिस्कवर्ड लैंड फ्रॉम हुज बोर्न नो ट्रैवल रिटर्न्स पजल्स द विल। ये जगह जगह आपको मौत के हवाले मिलेंगे। गालिब के यहाँ एक गैर मामूली शेर मौजूद है। कोई बड़ा आदमी, कोई बड़ा तख्लीक़कार, दो मौज़ूआत ऐसे हैं, मेरे ख्याल है असल में दो मौज़ूआत हैं, मौत और इश्क, जो हर तख्लीक़कार, हर पेंटर, हर शायर, हर कहानी लिखने वाला, फिल्म बनाने वाला, इन दो मौज़ूआत से बाहर नहीं निकल सकता है। किसी न किसी तौर पर आप जो भी सब्जेक्ट चुनेंगे अपनी तख्लीक़ के लिए, वो कहीं ना कहीं इनसे मेल खाएंगे, मौत से या इश्क से, ख़ास तौर पे मौत से। गालिब के यहाँ मौत के बहुत हवाले हैं। मशहूर शेर हैं गालिब के, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, या गमे हस्ती का असद किससे हो जुज़ मर्ग इलाज, शम्मा हर रंग में जलती है सहर होने तक। हस्ती के गम का मौत के अलावा इलाज नहीं है। मीर ने तो ज़रा सा, अगर ये मीर का ही शेर है तो इसमें एक और पहलू भी दिखाया है। मर्ग एक मानदगी का वक्फा है, यानी आगे चलेंगे दम लेकर। हमारे उस्ताद जॉन एलिया, उनके यहाँ आपको जो मौत के रेफरेंसेस मिलेंगे, बहुत अजीब अजीब तरीक़ों से मिलेंगे। बहुत, मेरी सांस उखड़ते ही सब बैन करेंगे रोएंगे, यानी मेरे बाद भी यानी सांस लिए जाते होंगे। मौत डिसरप्शन ले आई कुछ लोगों की ज़िंदगी में डिसरप्शन ले आई, लेकिन ज़िंदगी रुकती नहीं है। द शो गोज़ ऑन, द शो मस्ट गो ऑन, यानी मेरे बाद भी यानी सांस लिए जाते होंगे। फिर जॉन साहब का वो एक गैर मामूली शेर, मॉर्टैलिटी पर, फ़ानी होने पर, आप उसमें इश्क का पहलू भी है, लेकिन इश्क का अंजाम भी मौत को जा रहा है, ये मौत की तरफ जा रहा है। उनकी मशहूर गज़ल का मशहूर शेर, कितनी दिलकश हो तुम, कितना दिलजू हूँ मैं, क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे। डिलन टॉमस भी याद आ रहे हैं। डू नॉट गो जेंटल इन टू दैट गुड नाइट, ओल्ड एज शुड
burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying of the light. Do not go gentle into that good night. बहुत शेर हैं, बहुत चीज़ें हैं. पेंटिंग्स, पिकासो की मशहूर पेंटिंग जो उसने जंग की हौलनाकी के बारे में बनाई थी, क्या नाम था, गर्निका नाम था, नाम भूल रहा हूँ. मशहूर पेंटिंग है और वो उसको देख के आप दहल जाते हैं अगर उसको गौर से आप देखें. फिर पिछले चंद बरसों में मैंने, हमारे बहुत से साथी हमने इस दुनिया को छोड़ के चले गए और इस पे जमाल एहसानी का एक बहुत ही गैर मामूली शेर है, वो मौत से ही मुताल्लिक़ है. उसी पे ख़त्म करता हूँ आज की क़िस्त. चराग बुझते चले जा रहे हैं सिलसिलावार, चराग बुझते चले जा रहे हैं सिलसिलावार. मैं ख़ुद को देख रहा हूँ फसाना होते हुए.